बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। कोहिनूर ज़राअत टाइम में हम लोग आपको ऐसे प्रोग्राम सिखाते हैं जो आपके लिए मालूमाती हों। सबसे खुसूसी तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स काश्तकारों के लिए लेकर आते हैं जो कि उनके लिए मालूमात में इजाफ़ा भी हो। मालूमात के इजाफ़े के साथ साथ हम लोगों की कोशिश ये होती है कि उनकी फसल जो पैदावार है उसमें भी इजाफ़ा हो, क्योंकि खाली मालूमात नहीं, सिर्फ फसल की। जब से महकमा ज़राअत पंजाब वजूद में आया है तब से हम लोगों को ये देखने में मिल रहा है कि महकमा ज़राअत पंजाब जिद्दत से जिद्दत आ रही है। उसमें हर किस्म की, जो आप समझ लें, कोई बीज हैं, कोई ज़रूरी अद्वियात हैं, किसी किस्म का भी कोई भी ऐसे मामलात हैं जिनमें जो कि ज़राअत से रिलेटेड हैं, वो महकमा ज़राअत पंजाब बहुत अच्छी और खुश असलूबी तरीके से उसको सर अंजाम दे रहा है। और अभी तक आप समझ लें कि वैराइटीज़ बनानी हो, कोई बीज की वैराइटीज़ हैं, किसी भी किस्म का ऐसा हो, को बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी पे हम लोग ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो काश्तकार हज़रात से मेरी हर प्रोग्राम में ये रिक्वेस्ट होती है कि महकमा ज़राअत पंजाब के साथ मिलकर, आप उसके कॉपरेशन के साथ, उनके बंदों से मिल के आप कोई भी फसल आप काश्त करने लगे हों, किसी भी किस्म की फसल हो, तो आप सबसे पहले डे 1 से डे एंड तक आप लोग महकमा ज़राअत पंजाब के तावन से चलें। उनके जो स्टाफ़ है उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके स्टाफ से पूछ के चलें कि हम लोगों को कौन सी फसल में लिए कौन से बीज की ज़रूरत है, कौन से सर्टिफाइड बीज की ज़रूरत है, कौन सा बीज इस्तेमाल होना है, कौन सी ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल होनी है, उसके क्या तरीक़ेकार हैं और क्या तरीक़ेकार नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे काश्तकार हज़रात के हम लोगों को हमारे प्रोग्राम कोहिनूर ज़राअत के ज़रिए हमें फ़ोन्स भी आते हैं, हम लोगों को कमेंट्स भी आते हैं हमारे चैनल्स पे, और ये बताया जाता है कि जी हम लोगों ने वो सर्टिफाइड अद्वियात भी इस्तेमाल की और सारी चीज़ें की, जबकि हमारी फसल की जो पैदावार है वो उस तरह नहीं बन सकी। आज भी हम लोग प्रोग्राम में आपको बिल्कुल इसी तरह का एक प्रोग्राम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम लोग दिखा सकें कि यहाँ पर जो हम लोग जो जिस तरह जिद्दत आ चुकी है उस हिसाब से हम लोग किस तरह बीज की जो सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करते हैं उसका क्या तरीक़ेकार है, कोई ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उसका क्या तरीक़ेकार है। क्योंकि खाली सर्टिफाइड अद्वियात या चीज़ें ले लेनी, बीज ले लेनी ज़रूरत ये नहीं है। इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए, फी एकड़ पैदावार हासिल करने के लिए कितना बीज डालना चाहिए और कितनी ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके कौन से टाइमिंग है, सुबह दोपहर शाम में कौन से टाइमिंग में करने चाहिए, उसके कौन से जो काश्त का जो असल टाइम है वो कौन सा है, उसकी पैदावार ज़्यादा हासिल करने के लिए वो कौन सा टाइम है, हम ये लोग सारे आज जो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ये बातें। और इस वक्त आज जो मैं मौजूद हूँ यहाँ पे अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर जावेद अहमद साहब, जो चीफ़ साइंटिस्ट हैं अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के। हम लोग उनसे बात करेंगे और हमारे साथ इनके अलावा भी गेस्ट होंगे जो हम लोग आपको सारी मालूमात देंगे कि वहाँ पर यहाँ पर जो गंदम की इस वक्त जो फसल बोने जा रही है उसका टाइम है, उसके लिए क्या क्या इक़दामात करने चाहिए काश्तकार को, जिसकी वजह से उसकी जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे और अच्छी से अच्छी फसल हो। उसमें आपको हम लोग नुमाइशी प्लाट्स के बारे में बताएंगे, हम लोग आपको इनामात के बारे में बताएंगे, हम लोग आपको सब्सिडीज़ के बारे में बताएंगे जो गवर्नमेंट दे चुकी है सब्सिडीज़। और गवर्नमेंट इस वक्त, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और महकमा ज़राअत पंजाब इस वक्त कोशा है फार्मर के लिए, किसान के लिए कि काश्तकार हज़रात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैदावार हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। क्योंकि फार्मर तरक्की करेगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और गंदम की जो इस वक्त फसल की बोइंग है वो हम लोग आपको बताएंगे कि फ़सल को किस तरह बोया जाएगा, उसका टाइम क्या है और किस तरह की उसकी एहतियात है। ये सारी बातें हम लोग डॉक्टर जावेद अहमद साहब से पूछेंगे। तो आइए चलते हैं डॉक्टर जावेद अहमद साहब की तरफ। डॉक्टर जावेद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ़ साइंटिस्ट हैं अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। डॉक्टर साहब आज हम लोग आपके पास आए हैं, गंदम की बिजाई का वक्त शुरू हो चुका हुआ है और शुरू होने वाला है या जिस तरह भी है, आप इसके मुतालिक आज हमारे काश्तकार हज़रात को एक पूरी ब्रीफिंग देंगे कि इसमें A to Z काश्त से लेके बर्दाश्त तक के मामलात को किस तरह देखा जाए। और फिर हम लोग सब्सिडी के हवाले से भी बात करेंगे जो सबसे पहले काश्तकारों को मतलब समझ लें कि ये वो चाहेंगे कि ये सबसे पहले हमें बताया जाए कि सब्सिडी के क्या सीन चल रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि गंदम की जो फसल है इस वक्त उसका जो भी मामला होने जा रहा है, इसका क्या इक़दामात आपने इसके लिए किए हैं काश्तकार हज़रात के लिए? जी देखें, गंदम हमारी सबसे अहम फसल है जो कि तकरीबन सिर्फ पंजाब में 16 मिलियन एकड़ पे काश्त की जाती है और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 21 से 22 मिलियन एकड़ पे काश्त की जाएगी।
और उसमें पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रिकॉर्ड पैदावार हुई, अबव 28 मिलियन टन, लेकिन उसके बावजूद अभी हम खसारे में हैं। तो इस साल पंजाब गवर्नमेंट ने इसका टारगेट जो है वो 32 मिलियन टन का रखा है, ताकि हम अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है इसको पूरी कर सकें। तो उसके लिए एक हमें भरपूर मिशन की तरह इसको लेना पड़ेगा, आम क्रॉप की तरह नहीं। उसमें पंजाब गवर्नमेंट किसानों के साथ है, हर किस्म की, जैसे आपने जिक्र किया, सब्सिडी और अनामी मुकाबला जात, फार्मर गैदरिंग, हर लम्हे पे फार्मर को रहनुमाई फराहम की जाएगी और उसके लिए आसानियां पैदा की जाएगी, ताकि हमें इस हदफ को जो खासा बड़ा है इसको हम अचीव कर सकें। डॉक्टर साहब, सर्टिफाइड बीज के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि सर्टिफाइड बीज के हवाले से आप क्या मशवरा देंगे काश्तकार हजरात को? जी देखें, सबसे पहला और सबसे अहम जो होता है ना पॉइंट बेहतर पैदावार के लिए, वो अच्छी किस्म का बीज और फिर उस बीज की अच्छी क्वालिटी। मतलब एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें फ़र्क है। एक तो है किस्म का इंतखाब कि कौन सी किस्म है, फिर उस किस्म का अच्छा बीज। तो इस साल जो बारानी इलाकों के लिए है उसमें अरूज 22, एहसान, फतेह जंग, मरकज़, पाकिस्तान 13, ये वैरायटीज़ हैं जो काश्त के लिए रिकमेंड की गई हैं। तो इसके साथ साथ जो आपाश इलाके हैं उनके लिए अरूज 22, दिलकश 20, सुबहानी, अकबर, दिलकश, उसके अलावा ये फ़ख्र बकर, बकर स्टार, अजाला और नवाब, जौहर, ये काफ़ी अक़साम हैं जो कि इस साल के लिए रिकमेंड की गई हैं। ये वो अक़साम हैं जिनमें पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा है और उसके साथ साथ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि तमाम जो काश्तकार भाई हैं वो पुरानी अक़साम को आप तर्क कर दें और जो महकमे ने इस साल के लिए सिफारिश की है सिर्फ़ वो अक़साम जो है उनका चुनाव करें। और उसके बाद रहा मरहला के बीज, तो बीज प्राइवेट सीड कंपनी से भी वाफर मिकदार में मौजूद है, दस्तयाब है। उसके साथ साथ पंजाब सीड कॉरपोरेशन के पास सीड है। सिर्फ ये एहतियात करनी है कि बीज को ख़रीदते वक्त सिर्फ सर्टिफाइड बीज पर इसरार करें। उसका आसान सा तरीका है कि उसके ऊपर सिलाई में फेडरल सीड सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन टैग लगा होता है नीले रंग का, वो देख के फिर बीज खरीदें। कोई भी एक अगर गंदम अच्छे से थैले में डाली हुई है तो वह बीज नहीं बन जाएगी जब तक कि उसके ऊपर सर्टिफिकेशन टैग नहीं है। तो वो सर्टिफिकेशन टैग जो है वो उसकी क्वालिटी की ज़मानत होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो काश्त के बारे में आप बताएंगे, इसमें जो गंदम की जो ज़मीन है, मतलब ज़मीन की तैयारी है, अब ये इसमें ये रोल है कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए, उसका पानी कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कुछ काश्तकार हज़रात को, क्योंकि मैं भी कि कुछ ऐसी ज़मीनें हो जिसमें कि मतलब कि ये काश्त गंदम ना हो सकती हो, इसके बारे में काश्तकार हज़रात की क्या रहनुमाई है कि उनको अपनी ज़मीन का और वाटर का टेस्ट करवाना चाहिए या किस तरह उनको इससे निबड़ना चाहिए? जी बेस्ट देखें, मेरा ज़मीन जो है ना वो गंदम की काश्त के लिए सबसे मौजू है, लेकिन गंदम चूँकि हमारी ग़ज़ाई फसल है तो जिसके पास जिस तरह की भी ज़मीन अवेलेबल होती है वो कोशिश करता है कि मैं कम से कम अपने खाने के लिए गंदम ज़रूर लगाई जाए। तो उसमें फिर यही है कि ज़ाहिर है उससे फिर जो प्रॉब्लम वाली सॉइल्स रहती हैं जिसमें कलराटापन है या नमकियात ज़्यादा हैं या वाटर लॉगिंग का मसला है, तो उसमें थोड़ी सी फिर पैदावार तो कम होती है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत सारे तरीके महकमा सिफारिश करता है, उनको अपना के हम एक स्पेसिफिक ज़मीन में बेहतर पैदावार ले सकते हैं। तो उसके लिए फिर बिजाई के तरीक़ों में फ़र्क आ जाता है। जैसे कि अगर कलराटी ज़मीन है तो उसमें अगर हम गपछट का तरीका इस्तेमाल करें जिसमें हम खेत को पानी लगा के और उसमें पानी में गंदम का छटा करते हैं, उससे फिर यह है कि उस पानी के साथ साल्ट से लीच डाउन हो जाते हैं और जर्मिनेशन बेहतर हो जाती है। तो इस तरह कलराठी ज़मीनों में भी हम बेहतर पैदावार ले लेते हैं। बाकी ये है कि ज़मीन जो भी है उसको अच्छी तरह से तैयार किया जाए। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ़ एक तरीका हर ज़मीन के लिए मौजू नहीं होता। आम जो मेरा ज़मीनें हैं और फैलो लैंड्स है जो खाली हैं जिसके ऊपर इस वक्त फसल नहीं है, उस पर 2 से 3 दफ़ा वक्फे से हल चलाया जाए ताकि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उग गएँ।
उसके बाद रौनी करके, रौनी के बाद जब वतर आने पे 1 से 2 मरतबा हल चला के सुहागा दिया जाए और उसके बाद ड्रिल से काश्त कर दी जाए, ये एक नॉर्मल। लेकिन उसके साथ साथ अब देखें मुख्तलिफ़ फसलें पहले लगी हैं, जैसे चावल है, तो चावल की फसल में हमें रौनी करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसको पानी पहले से काफ़ी लग रहा होता है, तो ज़मीन में नमी खासी मौजूद होती है। तो चावल की फसल को काटने के बाद रोटावेटर या डिस्क एरो चला के तो अच्छी तरह से जो फसल की बाकियात हैं उनको ज़मीन में दबा दिया जाए और उसके बाद उसी वतर में ड्रिल के साथ काश्त कर दिया जाए। और यहाँ बहुत ज़रूरी है, बताना चाहूँगा कि हमने राइस के स्टबल्स को आग हरगिज़ नहीं लगानी, क्योंकि देखें जी हाँ कितना स्मोक का मसला आता है, उससे ह्यूमन हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, प्लस जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हादसात का बायस भी बनती है। तो इसलिए और सबसे बड़ी बात जो किसान के इंटरेस्ट के लिए कि हम अपनी ज़मीन का सोना जो है उसको आग लगा रहे हैं। जो हमारी ज़मीन में नामियाती मादा बहुत कम है और ये एक सोर्स है, अगर हम उसको वहीं पे रोटावेट कर देंगे या डिस्क एरो से दबा देंगे तो वो ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करेगा, नामियाती मादा बढ़ेगा, अगली फसल अच्छी होगी। जबकि हम आग लगा के उसको भी ज़ाया करते हैं, उसके साथ साथ जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़मीन में होते हैं जो हमारी खाद को पौधे के लिए काबिल इस्तेमाल बनाते हैं उनका भी नुकसान होता है, जी हाँ वो भी मर जाते हैं। तो इसलिए इससे बचना है। तो बाकी अगर चावल की आपने कोई ऐसी किस्म लगाई है जो लेट मैच्योरिंग है, जिसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि आप गंदम पचेती होगी अगर ज़मीन की तैयारी की, तो उसमें ज़मीन की तैयारी ना करें। उसमें ज़ीरो टिलेज ड्रिल जो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पाक सीडर के नाम से अवेलेबल हैं, आजकल काफ़ी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो चला के आप बग़ैर ज़मीन की तैयारी किए आप फसल जो है वो लगा सकते हैं गंदम की। उससे एक तो हम डिले होने से बच जाएंगे, दूसरा जो ज़मीन की तैयारी पे ख़र्चा आता है वो उसकी बचत भी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे ये समझ आ रही है कि काश्तकार हजरात को मतलब ये चाहिए कि अपनी जो ज़मीन को है वो जो जड़ी बूटियों के लिए उसको आग नहीं लगानी चाहिए, आग लगाने से उनको नुकसान है। फिर ये भेड़ चाल चल रही है कि काश्तकार की वो नॉन अवेयरनेस है, यानी कि इसके लिए ये क्या कहेंगे आप इसको काश्तकार हजरात को, कि मतलब कि हर बंदा इस तरफ चल पड़ा कि उसने किया और मैं भी कर लूँ, इस तरह करके चल रही है, यहाँ के उनको पता है उसके बावजूद भी मतलब वो ये चीज़ें कर रहे हैं। बस वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो आसानी ढूंढते हैं कि बस जल्दी से आग लगाएंगे और फिर अगली फसल हम बो देंगे। उनको उससे जो डेब्रिस है, जो स्ट्रॉ पड़ा है राइस का, उसकी अहमियत का नहीं पता। जी हाँ, अदरवाइज़ कोई फार्मर ये चीज़ ना करे। बिल्कुल, काश्तकार हजरात को मतलब कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये अहमियत का नहीं पता। वाकई आपके जो ज़मीन में मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो है मादनियात हैं, आप उनको आग लगा रहे हैं। फिर बैक्टीरिया जो आपके हक में है, जो कि मतलब इसको चाहिए, उसको आप मार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आग से फसल को भी नुकसान पहुँचता है, ज़मीन को भी, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, स्मोक, जो कि आजकल हमारा बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, वो भी ज़्यादा पैदा होती है और फिर आगे हादसात का बाइस बनती है। जैसे मोटरवे पर अगर आग मैंने देखा लगी हुई तो वो एकदम धुंध सा आ जाता है और वो बड़ा मसला बनता है, हादसात का भी बाइस है। यानी कि ये आग लगाना मुड्डों को, ये हर सूरत में जो है नुकसान का बाइस है। डॉक्टर साहब के साथ मैं मौजूद हूँ और मैं ये ज़मीन के बिल्कुल करीब हूँ जहाँ पे मेरा ख्याल है गंदम की बुवाई शुरू हुई है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इसके मुतालिक? जी, अब ये देखें ना, ये हमने फसल को हल चला के खुला छोड़ा हुआ है ताकि इसमें जड़ी बूटियाँ उग गएँ, और बाद में जब हम ज़मीन की तैयारी करेंगे तो फिर ये जड़ी बूटियों का मामला जो है ये कम हो जाएगा। ये इसीलिए जैसे मैंने कहा ना, वक्फे से हल चला के ज़मीन को खुला छोड़ देते हैं ताकि जड़ी बूटियाँ उग गएँ और फिर जब दोबारा हल चलाएं तो वो तल्फ हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये जो ज़मीन है इस वक्त आपने इसको हल चलाकर जो है वो छोड़ दी है, और इसमें इसलिए आपने छोड़ दिया कि अगर जड़ी बूटियाँ उग आएंगी तो वो उसका जो है वो किस तरह मतलब कि इसका तदारक होगा जड़ी बूटियों का। उसके बाद जब हम दोबारा हल चलाएंगे फसल बोने के लिए तो ये सारी जो है ना वो तल्फ हो जाएंगी। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने एक हल चलाया, उसमें आपने सारी जड़ी बूटियां जो है वो उगाएंगी, उसके बाद आप दूसरा हल चलाएंगे तो उससे वो तलफ हो जाएंगी। अच्छा, अब आप डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसका टाइम कौन सा है, असल जो गंदम का बुआई का टाइम है वो कौन सा है?
ये आपका आज का सबसे अहम सवाल है, इसलिए कि गंदम में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना हमारी कम पैदावार का, वो ये है कि जो हम देर से बिजाई करते हैं। जो पंजाब के बारानी इलाके हैं वहाँ तो 15 अक्टूबर से ये शुरू हो गई है बिजाई, तो ये 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये कंप्लीट कर लेनी चाहिए बारानी इलाकों में। 15 अक्टूबर से 10 नवंबर। या और जो हमारे आपाच इलाके हैं उसमें भी हम 1 नवंबर से लेके तो 20 नवंबर तक पूरी कोशिश करें कि ये इसको बिजाई को ख़त्म करें। अगर किसी पुरानी फसल की वजह से लेट हो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर के एंड तक, अगर हम नवंबर में बिजाई कर लेंगे तो वो बहुत बेहतर होगी दिसंबर में जाने से। अब आपको एक हमारे साल के जो तजर्बात हैं उसमें तकरीबन 10 साल से ज़्यादा की जो एवरेज लगाई है ना हमने, उससे रिजल्ट ये आए हैं कि 20 नवंबर के बाद जब हम आगे जाते हैं तो फ़ी दिन हम 28 से 30 किलो फ़ी एकड़ अपनी पैदावार का नुकसान कर रहे होते हैं फ़ी दिन। क्या बिल्कुल फी दिन? जी हाँ, फी दिन। अच्छा, तो देखें आपने 30 किलो रोज़ का करके 10 दिन गए हैं तो 300 किलो तो आपने ज़ाया कर दी। जी हाँ, तो इसलिए वक्त पे बजाई, वो जो पंजाबी का मुहावरा होता था कि वेले दी नमाज ते कवेले दियाँ टक्करां, ये वो वाली बात है कि जितना हम डिले करते हैं फिर बाद में हम इनपुट जितने भी अप्लाई करते हैं तो लेकिन हम पैदावार का वो जो हमारे ज़हन में हदफ होता है वो पूरा नहीं कर पाते। यानी कि डॉक्टर साहब की बात से मुझे ये समझ आई है काश्तकार हजरात के लिए कि अगर आपने गंदम की वो काश्त करनी है तो आप इसको इन टाइम पे कर लें, कोई टाइम प्लान कर लें कि जी मतलब अगर मैंने 1 नवंबर से काश्त करनी है या 15 अक्टूबर से करनी है, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने की फरमाया है, तो आप उसको पहले से ही प्लान कर लें बजाय कि आप एंड पे चले जाएं। कोई इसकी भी कोई वजह है डॉक्टर साहब की, मतलब कि कोई एंड पे चले जाते हैं या कोई पिछली फसल जो है उसका कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ये थोड़ा सा बताएंगे काश्तकार को? जी श्योर। देखें हमारे यहाँ सिर्फ 10% गंदम है जो वरियाल ज़मीनों में लगती है जहाँ पहले कोई क्रॉप नहीं, बाकी किसी न किसी क्रॉप की वजह से लेट होती है। हमारा कमाद है, कमाद के बाद लेट हो जाती है, कपास के बाद, चावल के बाद। तो जैसा कि मैंने चावल का तो आपको बता दिया कि अगर कोई लेट मैच्योरिंग वैरायटी है तो आप ज़ीरो टिलेज पे चले जाएं, वो बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ साल से वो टेस्ट हो चुकी है, वो एक कामयाब टेक्नोलॉजी है, उसको अपना के चावल वाले इलाकों में हम बिजाई की देरी से बच सकते हैं। इसी तरह से अगर कपास में जो हमारी नई इंटरवेंशन है वो ये है कि कपास में आखिरी चुनाई करने से पहले फसल को भरपूर पानी लगा दें और फिर गीली ज़मीन में गंदम का छटा कर दें। उस बीज को हम 6 से 8 घंटे पहले भिगो देते हैं, नरम हो जाता है और वो ज़मीन के ऊपर जब हम फेंकते हैं तो नमी ज़्यादा होने की वजह से वो उग आएगी। उसके बाद हमने आखिरी चुनाई करनी है, उसके बाद छड़ियाँ रिमूव कर देनी है, उससे गंदम को कुछ नहीं होगा। जो छोटी छोटी उगी हुई गंदम है क्योंकि ये घास फैमिली से है तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम छड़ियाँ निकाल के फिर उसको मतलूबा मिकदार में खाद डाल देते हैं तो वो बेहतरीन स्टैंड उसका हो जाता है और उसमें टाइम पे बिजाई की वजह से बड़ी अच्छी पैदावार मिल जाती है। बड़ी अच्छी बात हो रही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इनमें जो बीमारियां पैदा होती हैं उन बीमारियों के तदारक के लिए भी ज़रा काश्तकार हजरात को हमारे बता दीजिए। जी, गंदम में जो मेन बीमारी हमारे यहाँ है वो कुंगी की बीमारी है जिसको रस्ट भी कहते हैं। उसका बेहतरीन जो है तोड़ वो क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली अक़साम है जिनका मैंने नाम लिया है। ये तमाम अक़साम जो है ये कुंगी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं। जो मैंने शुरू में कहा कि जी पुरानी अक़साम को तर्क कर देना चाहिए, तो उसमें मेन वजह यही है कि उनमें वक्त के साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो जाती है। अगर वो बीमारी वो लगाएंगे वैरायटियाँ तो बीमारियों का हमला ज़्यादा होगा। तो अगर आपने ये नई वैरायटीज़ लगाई हैं और सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल किया है तो इस पर जो है वो नुकसानदेह हद तक जाने वाली रस्ट नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी ने कोई पुरानी वैरायटी लगा ली है या मौसम जो है वो रस्ट को बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो गया है तो फिर रस्ट आने की सूरत में आप महकमा ज़राअत तौसीफ़ के दोस्तों से मशवरा करके फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसको एक रूटीन नहीं बनाना कि जी हिफाजती हमने स्प्रे कर दिया है, बिल्कुल नहीं, ये हम हरगिज़ रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इससे फिर रस्ट जो है वो भी उसमें भी क़ुव्वत मुदाफ़त आ जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता ये वीट भी हम कॉटन की तरह
बहुत सारी स्प्रे पे जाना पड़ सकता है। तो इसलिए जब हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है अच्छी वैरायटी का इंतखाब, तो हमें वो वाला तरीका आजमाना है। यानी आपका मतलब है कि बजाय कि अपना हम लोग इसको ज़्यादा स्प्रे की तरफ जाएं, हमें एक अच्छी वैरायटी का इंतखाब कर लेना चाहिए। और वो अच्छी वैरायटी में ये होता है कि आप जब अच्छी वैरायटी चूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये जो जहरों का इस्तेमाल और ये चीज़ें ये नहीं करनी पड़ती। इसमें बीमारियों के अलावा कीड़ों का भी हमला होता है डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताइएगा ज़रा। हाँ, कीड़ों का ये है कि कीड़ों में भी इस पर ज़्यादातर जो है वो एफर्ट जो है, सुस्त तेला जिसको कहते हैं, उसका हमला होता है। उसके लिए भी दवाई रिकमेंड नहीं करते वो, क्योंकि इस वक्त हमारे फील्ड्स में बहुत अच्छा एक बैलेंस मौजूद है। जो हमारे फ़ायदामंद कीड़े होते हैं ना, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, जिसमें ये लेडी बर्ड है वो जो रेड कलर की होती है, और मुख्तलिफ जो कीड़े हैं वो जो कि प्रीडेटर हैं इसके एफर्ट के। तो आप देखेंगे अगर मुशाहदा करें किसान दोस्त अपने फील्ड में, तो जहाँ एफर्ट होगा वहाँ पर ये किसान दोस्त कीड़े भी हैं जो कि जिनकी खुराक एफर्ट है, तो वो उसको खा लेते हैं, कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। फिर भी अगर किसी के फील्ड में ज़्यादा है तो पावर स्प्रेयर है, उसके साथ ठंडे पानी का स्प्रे कर दें। वो एक दफ़ा क्रॉप से ड्रॉप हो जाता है तो दोबारा नहीं वो चढ़ेगा ऊपर। तो इस तरह से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके लिए भी हम पेस्टिसाइड रिकमेंड नहीं करते। बहुत मतलब कि ये बड़ी अच्छी मालूमात दी जा रही हैं गंदम की फसल के लिए। और मेरा ख्याल है कि गंदम की जो इस वक्त बजाई का टाइम बताया वो 15 अक्टूबर भी है, 1 नवंबर भी है। इसमें यह भी बताया गया, अपना डॉक्टर साहब ने आपको काश्तकार हजरात को ये भी गाइड किया है कि कौन सी फसल को ज़मीन को देख के, पानी को देख के किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है सारी डिटेल्स में हम लोग बात कर रहे हैं। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और दोबारा जो है डॉक्टर साहब से जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं या फिर कोई और मामलात हैं इसके काश्त के मुतल्लिक, तो वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम और हम लोग ज़राअत टाइम में आपको दिखा रहे हैं गंदम का आज हमारे प्रोग्राम है। गंदम के मुतल्लिक हम लोग आपको बेनिफिशियल चीज़ें बता रहे हैं और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वो अपना चीफ साइंटिस्ट हैं यूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और हम लोग यहाँ पर स्पॉट पे मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे गंदम को इस वक्त जो है वक़्त है उसका, और वो सारा अभी डॉक्टर साहब ने पिछले सेगमेंट में बताया कि गंदम को जो इस वक्त हल लगाया गया एक पूरा, और उसके बाद इसकी जड़ी बूटियाँ उग जाएंगी और उसके बाद फिर दोबारा एक हल लगाया जाएगा गंदम को, और फिर उसके बाद इसकी जड़ी बूटियाँ तल्फ कर दी जाएंगी। और ये सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार बता रहे हैं। और जिस तरह स्मोक के मतलब बताया, फसल को आग लगाने के मुतालिक बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं काश्तकार हजरात को हमेशा बार बार रिपीट करता हूँ अपने प्रोग्राम में कि बिल्कुल उनको महकमा ज़राअत पंजाब के ऑफिसर्स के साथ लाइजोन रख के उनके कॉपरेशन से चलना चाहिए। जब आप उनके साथ मिल के चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान नहीं, क्योंकि जितनी जदीद टेक्नोलॉजी उन लोगों को पता है, क्योंकि वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आपके लिए काम करेंगे। इतना बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद में, यूब रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये किस लिए है? ये सिर्फ इसलिए ये आप लोगों के लिए है। हर फसल का यहाँ पे जो है मुआयना होता है, हर फसल का यहाँ पे तजर्बा होता है, हर फसल के लिए तजर्बाती चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, लैब्स मौजूद हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक चीज़ A to Z सारी चीज़ें मौजूद हैं, काश से बर्दाश्त तक की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स से बेस्ट निकलता है वो आपके लिए जो है, मेरा ख्याल है कि आपके लिए मेहनत किए बगैर महकमा ज़राअत पंजाब बीज और पेस्टिसाइड और सारी चीज़ें आपको फराम करता है। तो लिहाजा प्लीज़ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप महकमा ज़राअत पंजाब के साथ मिलकर काम करें। तो डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा वापस जाते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, खादों सारी बातें हो चुकी हैं, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट खादों के मुतालिक बात नहीं हुई। खादों के मुतालिक ज़रा बताएं कि जी खाद का किस तरह इस्तेमाल किया जाए और क्या खादों में क्या सिस्टम होना चाहिए। ये काश्तकार हजरात को ये भी एक गाइड करेंगे, क्योंकि खाद एक बहुत अहम चीज़ है मेरा ख्याल है। जी, ज़ाहिर है मेन खुराक खादों से ही हमने देनी है। जितनी ज़्यादा हमारे यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग हो गई है कि हर फार्मर तकरीबन साल में 3 फसलें और कहीं कहीं तो अब 4 फसलों का तजर्बा भी हो रहा है। तो जब हमने इतनी ज़्यादा फसलें एक ही ज़मीन से लेनी है तो हमें उसकी खुराक का तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेहतर जो हमारी तरजीह है वो ये है कि हम ज़मीन का तज्ज़िया करवाएं, जिसके लिए सॉइल और वाटर की टेस्टिंग की ज़िलाई लैब्स हैं। पंजाब के तमाम अज़ला में लैब्स बनी हुई हैं जहां ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कास्ट कह लें फार्मर के लिए टेस्ट किए, जी हाँ, टेस्ट किए जाते हैं।
तो हमें चाहिए कि पहले ज़मीन का तज्ज़िया करवा के उसके मुताबिक फर्टिलाइज़र जो है ना वो माहिरीन से कैलकुलेट करवा के डालें। अगर उस पर नहीं जाना किसी फार्मर ने तो फिर बस मैंने ज़रा मोटी मोटी कैटेगरीज बनाई हैं कि अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो फिर आप 2 DAP 2 यूरिया और 1 SOP इस्तेमाल करें फ़ी एकड़, और अगर दरमियानी है तो फिर 1.5 बोरी यूरिया 1.5 DAP और 1 पोटाश, और अगर भारी ज़मीन है तो फिर हम 1 बोरी DAP 1 यूरिया और आधी पोटाश पे जा सकते हैं। तो उसके साथ साथ और एक गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी किसानों के लिए फैसिलिटी दी है, मोबाइल पे एप्लीकेशन है खाद हिसाब के नाम पे। जी हाँ, तो उसको जी हर किसान दोस्त को चाहिए कि ना वो उसको इंस्टॉल करे अपने मोबाइल पे, और उस पर दोनों वेज हैं। अगर आपके पास सॉइल की एनालिसिस है तो आप वो पुट करते हैं तो आपको बता देता है फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन। अगर आपके ने नहीं भी तज्ज़िया कराया हुआ तो तब भी वो आपसे 2-4 सवाल करता है कि आप किस इलाके में लगाना चाह रहे हैं, पिछली फसल कौन सी थी, इस तरह के चंद सवालात के बाद वो आपको एक कैलकुलेट करके फर्टिलाइज़र बताता है। तो वो डालें तो वो फिर बेहतरीन पैदावार आएगी। और उसमें जो मेन फैक्टर हमारे कंसिडर करने का है वो है बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। देखिए, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ दोस्तों को कि हमारे यहाँ ज़्यादा रवाज है कि हम यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस कम और पोटाश ना होने के बराबर, जबकि इन तीनों न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है। अगर नाइट्रोजन पौधे को बड़ा करती है, सरसब्ज पत्तों को बनाती है, लेकिन जड़ों का निज़ाम मजबूत करना, पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़त लेके आना, सिट्टों में ज़्यादा दाने बनना, दानों की अच्छी भराई होना, और मौसमी ये जो तग़य्युरात हैं इनके ख़िलाफ़ मुदाफ़त, ये सारी पोटाश और फॉस्फेट जो है ना, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, इनका काम है। तो अगर हम नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देंगे, ये नहीं ज़्यादा डालेंगे, तो वो फिर फसल जो है वो गिरेगी भी ज़्यादा, उस पर बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होगा। आपको पौधा बड़ा सरसब्ज नज़र आएगा लेकिन अल्टीमेटली पैदावार ज़्यादा नहीं आएगी। बल्कि अब तो अगर आपका टारगेट 50 मन से ऊपर जाने वाला है फ़ी एकड़, तो फिर आपको जिंक और आयरन भी साथ यूज़ करनी चाहिए। जी हाँ, तो उसके लिए भी जिंक सल्फेट जो है वो आप तकरीबन 5 से 7 किलो फ़ी एकड़, और 2.5 किलो जो ये है आयरन, ये भी आपने इस्तेमाल करना है। यानी कि ये बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने बल्कि याद भी करवाया, और ये है भी खाद हिसाब का डॉक्टर साहब ये जो लॉन्च हुआ, ये तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसा चीज़ है कि मतलब मेरे जैसा बंदा भी जो है वो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि जो मिट्टी और ये सॉइल और वाटर टेस्टिंग है, ये कोई इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, अगर करवा लिया जाए हर काश्तकार। ये डॉक्टर साहब एक दफ़ा ही करवाना पड़ता है लाइफ में, या आपके बार बार आप करवाना पड़ता है? नहीं, अगर आप रिपीट कराते रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि सॉइल हेल्थ चेंज होती है आपकी चॉइस ऑफ क्रॉप्स के साथ। और इसी तरह ख़ास तौर पे अगर आप ट्यूबवेल का पानी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर पानी थोड़ा सा अनफिट है तो उससे भी फिर सॉइल में नमकियात की रेशो चेंज होती रहती है। तो इसलिए आप अगर हर साल नहीं तो 2-3 साल बाद ज़रूर रिपीट करवा लें। यानी कि डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि 2-3 साल बाद, वैसे तो सालाना आपको करवाना चाहिए, क्योंकि आप अगर अभी तो हम लोग 2-3 क्रॉप्स ले रहे हैं, और कई लोग तो कहते हैं कि जी 4 क्रॉप्स भी सीज़न में ली जा रही हैं, और बड़ा अच्छी बात है कि ज़मीन को आप यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें और बड़े इनके नॉमिनल से चार्जेस हैं जो इनकी लैब हैं टेस्टिंग की, और बड़े ही, मैं तो देख के हैरान रह गया कि वो चार्जेस ऐसे हैं कि मतलब कि सिर्फ 100 के हिसाब से हैं। तो ये तो आपको तकरीबन हर साल कराना चाहिए, लेकिन हर साल नहीं तो 2-3 साल में किसी एक दफ़ा आपको अपनी सॉइल और वाटर टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतरीन काश्त ले सकें, इस चीज़ की पैदावार ले सकें। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसके कोई हुकूमत पंजाब ने या मैं ज़राअत को कोई सब्सिडी खादों पे दी है, या उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा काश्तकारों के, क्योंकि वो मेरा ख्याल है काश्तकार इस वक्त वो ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं। या बिल्कुल, ये ख़ास तौर पे जो फास्फेटिक और पोटाश फर्टिलाइज़र्स हैं, इन पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। इसके अंदर सब्सिडी के वाउचर डाले हुए हैं। जब आप फर्टिलाइज़र लेते हैं उसमें से फिर वाउचर होगा, जिसको आप स्क्रैच करके एक मखसूस नंबर पे भेजेंगे तो वो आपके अकाउंट में वो सब्सिडी की रकम आ जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि किसान पहले रजिस्टर्ड हो।
तो महकमा ज़राअत तौसीक़ के साथ मिलके आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। आलमोस्ट ज़्यादातर फार्मर्स ने करवाई हुई है। अगर कोई रहता है तो वो अभी अपने नज़दीकी महकमा ज़राअत तौसीक़ के ऑफिस में कांटेक्ट करें, और ये बड़ा आसान सा तरीका है उसका ना, तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और उसके बाद आप ना सिर्फ खाद पे, इसके साथ साथ जो जड़ी बूटी मार दवाएँ हैं संविडिसाइड्स, उन पे भी सब्सिडी है। उसके अलावा नुमाइशी प्लाट 1000 से ज़्यादा नुमाइशी प्लाट पंजाब में लगाए जा रहे हैं, जिस पे 20,000 रुपया फ़ी प्लॉट जो है ना वो सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। उसका मकसद भी यही है कि अच्छे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स लेके उनको सब्सिडी दी जाए और अच्छी वैरायटी का सीड दिया जाए, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट लगे, ताकि साथ वाले दोस्त भी वो देखें कि क्या फ़र्क है मुकम्मल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का, जिसको कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, कि जब बंदे को कोई चीज़ बताई जाती है तो उस वक्त तक यकीन नहीं करता जब तक वो आंखों से देख नहीं लेता। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो नुमाइशी प्लाटों वाला है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फार्मर को की इनकरेजमेंट के लिए ये वीट यील्ड कंपटीशन जो शुरू किए हैं, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि हर फार्मर जो है वो इसमें हिस्सा ले सकता है। वो सिर्फ यह है कि 5 एकड़ का उसका प्लाट होना चाहिए और उसमें रिकमेंडेड वैरायटी कास्ट की हो। तो उससे फिर अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो महकमा ज़राअत तौसीक़ से रब्ता करके अपना नाम उसमें शामिल करवाएं, और उसकी इनामी रकम भी माशाल्लाह खासी बढ़ा दी गई है। पंजाब में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाले किसान को ट्रैक्टर इनाम में दिया जाएगा। उसके अलावा जो उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल के हैं वो भी इनामात जो हैं वो उसकी रकम पिछले साल से डबल कर दी गई है। जी हाँ, यानी कि ये काश्तकारों के लिए मेरा ख्याल है कि एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और इनको एक करने के लिए कि जी आप आएँ और आके अपनी जो काश्त बढ़ाएं। हालांकि ये मेरा ख्याल है काश्तकार हजरात का फ़ायदा है। महकमा ज़राअत पंजाब, ठीक है, हम लोग अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, और मुल्क में जब हम लोग यहाँ पे ये काश्त ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी हासिल तो हमारे मुल्क को तरक्की मिलेगी। लेकिन ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है महकमा ज़राअत पंजाब का, जो हुकूमत पंजाब की तरफ से मिलके इन्होंने किया है कि जनाब जो इनामात का सिलसिला जारी किया है, जो नुमाइशी प्लाट्स का सिलसिला जारी किया है। मैं नुमाइशी प्लाट्स में तो ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हर बंदा आके वहाँ पे अपनी आंखों से ये चीज़ देख सकता है कि यहाँ पे पहले क्या लगा था, कौन सी लगाई गई, और फिर उसके बाद एंड तक इसकी क्या पैदावार आई, और मेरा ख्याल है उसको उस पर अमल भी करना चाहिए इसके बारे में। डॉक्टर साहब, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और मेरे पीछे एक ग्रीन कलर का शेड मुझे नज़र आ रहा है, बड़ा प्यारा सा शेड है, और मुझे इस रेल की पटरी सी नज़र आ रही है। मुझे इसकी थोड़ी समझ नहीं आ रही, ये आया कि आपके लिए मखसूस है या कि काश्तकार हजरात के लिए इनका कोई फ़ायदा है? कोई थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, ये हमारा रिसर्च का स्ट्रक्चर है। जैसे आप जानते हैं कि ये अदारा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पंजाब का, जो 1906 से किसान की खिदमत कर रहा है। ये जो हमने नई नई अक़साम तैयार करनी होती है, ख़ास तौर पे आजकल आपको पता है ये जो ड्राउट है, कम पानी, इसका बड़ा मसला है, क्योंकि नहरी पानी भी कम हो रहा है, बारिशें कम हो रही हैं। तो इसलिए हम जो खुश्क साली के ख़िलाफ़ मुदाफ़त रखने वाली किस्में बनाते हैं, तो उस दौरान हम कुछ ट्रायल ऐसे करते हैं जिसमें हम गंदम को लगाने के बाद, काश्त करने के बाद से लेके कटाई तक हम उसमें कोई पानी नहीं लगाते। तो पहले हमारे पास बारिश का कंट्रोल नहीं था, लेकिन इस वक्त इस स्ट्रक्चर जो कि आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का ये फ़ायदा है कि इसके साथ वाली जो जगह है यहाँ पे वो ट्रायल लगा होगा, और ये फुली ऑटोमेटेड है। इसके ऊपर वाटर सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही बारिश होती है तो ये यहाँ से मूव करके ट्रायल को आगे डांप देता है, और फिर जब तक बारिश होती है ये इसके ऊपर रहता है, और जैसे ही दोबारा मौसम खुश्क होता है ये वापस साइड पे जाके पार्क हो जाता है। तो इस तरह से हम जो इस यहाँ पे फसल लगी होगी उसको सारा साल ना हम बारिश का पानी आने देंगे, ना वैसे पानी लगाएंगे, तो वहाँ से जो मटेरियल हासिल होगा वो सही किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त रखता होगा खुश्क साली के ख़िलाफ़। तो इंशाअल्लाह इस तरह के ट्रायल करके हम जो है ना फार्मर को फिर वैरायटियाँ दे रहे हैं, और इसलिए जो हम रिकमेंड करते हैं कि ये वैरायटियाँ लगाएं, वो डेफिनेटली उनकी पैदावार ज़्यादा होती है, और वो जो ये मौसमी तग़य्युरात हैं जिसमें बारिश का ना होना है या बीमारियों का हमला है, तो उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती होती है। डॉक्टर साहब, ये काश्तकार हजरात, मतलब कि मैंने जिस तरह अंडरस्टैंड किया वो ये है कि अपनी ज़मीन के मुताबिक काश्त करें। अपनी जो वैरायटी आपने बताई है वो सारी ज़मीनों के लिए एक जैसी नहीं है मेरा ख्याल है। जिस तरह भी आपने खुश्क साली के लिए बताया कि जी जिसमें पानी कम है उसके लिए और चीज़ वैरायटी है, ये ऐसे ही है।
जी हाँ, बिल्कुल। 2 किस्में तो मैंने बताई ना कि बारानी इलाका जात, एक आबपाश। इसके साथ साथ अगर हम चले जाएं उधर थल के इलाका में जहाँ सैंडी सॉइल्स हैं, वहाँ पे बारिश कम है, वहाँ पे बकर स्टार, निशाने बकर और इसके साथ फ़ख्रे बकर, ये वहाँ पे हमारा एक स्पेशल अदारा बना हुआ है एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बकर में। ये वहाँ पे दरियाफ्त की गई हैं, ये वहीं पर इनकी रिसर्च की गई है, तो ये उस इलाके के साथ ज़्यादा मुताबिकत रखती हैं। इसी तरह चुलस्तान का इलाका है साउथ पंजाब में, वहाँ पे नवाब है, जौहर है, ये किस्में सादिक है, ये अक़साम वहाँ के लिए ब्रीड की गई हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। यानी कि आप समझते हैं कि जो वहाँ का टेस्ट है और यहाँ का टेस्ट दोनों में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, आमतौर पे गंदम को खाने के लिहाज से फ़र्क नहीं है, लेकिन काश्त के लिहाज से ना वो अगर वहाँ की वैरायटीज़ वहाँ पे काश्त की जाएंगी तो वो रिज़ल्ट से निस्बतन बेहतर देंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि काश्त जिधर मर्जी हो उसके जायके में या टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, अदरवाइज़ वो मतलब कि वैरायटीज़ हैं कि भाई यहाँ पे बारानी है, वहाँ पे मतलब कि खुश्क साली वाला इलाका है, वो रेतला इलाका है, उसमें आपने अलग-अलग हर ज़मीन के लिए वैरायटीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं। और काश्तकार हज़रात को जो है वो ये किस तरह पता लगेगा कि ये मैंने इसके लिए ये वैरायटी यूज़ करनी है? वहाँ पे आपका अमला कोई जाके काम कर रहा है या किस तरह, ये ज़रा थोड़ा सा ये भी काश्तकार हज़रात को रहनुमाई कीजिएगा। जी हाँ, देखें, इसके लिए जो पूरे पंजाब में हर इलाके में महकमा ज़राअत तौसी का अमला मौजूद है, वहाँ पे आप उनसे रब्ता करके अपने इलाके के मुताबिक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक हमने पैदावारी मंसूबा जो है वो उर्दू में बना के शाया करते हैं, वो अवेलेबल होता है किसान की रहनुमाई के लिए, वो आप महकमा ज़राअत तौसी के दफ्तर से हासिल कर सकते हैं और उसके जो सिफारिशात हैं उस पर अमल करेंगे तो आप बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। अच्छा, यानी कि आपने हर जगह पर जो है वो उर्दू में एक वो है, क्योंकि आपको पता है अक्सर व बेशतर काश्तकार हज़रात तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उसकी रहनुमाई के लिए आपके बंदे भी वहाँ पे मौजूद हैं, जो स्टाफ है वो उनको रहनुमाई करता है उनकी और उनको बताता है अपना कि उनके सॉइल के बारे में, उनके वाटर के बारे में जो टेस्टिंग होती है उसके बाद वो बताते हैं, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट भी कई काश्तकार हज़रात को नहीं पढ़नी आती होगी, तो वो फिर आपका महकमा ज़राअत पंजाब का स्टाफ उसकी रहनुमाई करता है कि आपकी सॉइल और वाटर जो है वो इस किस्म का है, उसमें ये वाली आप बीज इस्तेमाल करेंगे या ये वाली वैरायटी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी काश्त जो है बेहतर से बेहतरीन होगी। बिल्कुल ठीक है जी। कैसी बात है कि मतलब कि इतना अच्छा और इतना आसान कर दिया गया कि मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा बंदा भी जाकर ज़िम्मेदारी का काम, ये जो काश्तकारी का काम है ये शुरू कर सकता है एक फार्मर का, कि यानी कि हर जो काम है महकमा ज़राअत पंजाब ने आपके लिए आसान कर दिया है कि यानी कि आप जैसे शुरू करें, आपकी मिट्टी का, आपके पानी का जो भी टेस्ट है उसके बाद वो आपको डिफ़ाइन करके देंगे कि आपने इसमें ये फसल लगाएं या आप ये वैरायटी यूज़ करें तो आपको ये मामला जो है आपके इस तरह होंगे, आपकी जो काश्त है वो बड़ी अच्छी होगी, पैदावार बड़ी अच्छी आएगी। और आपको मेरा ख्याल है कि सारा ये भी गाइड कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि आपको आपकी ज़मीन में कौन सी फसल काश्त करनी चाहिए और किस टाइम पे काश्त करनी चाहिए। और दूसरी एक सबसे अहम बात यह है कि जब कोई फसल की काश्त का टाइम है उसको मेरा ख्याल है स्टार्ट में ही काश्तकार हज़रात को चाहिए कि वो काश्त कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ऐसा वो गोल्डन टाइम है, उसके बाद फिर आगे सिल्वर और फिर आगे दूसरे टाइम शुरू होते हैं। उससे आप जब आप बिल्कुल अगर आपने एक चीज़ सोच ली है कि मैंने गंदम की फसल काश्त करनी है इस दफ़ा, तो आप उसके लिए तैयारी पहले से ही कर लें ताकि आपकी जो गंदम की जो आप फसल काश्त करें उसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा आए। और नुमाइशी प्लाट्स का जिक्र किया गया और जो भी इनामात हैं आप लोगों को चाहिए काश्तकार को कि आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये आपकी हौसला अफजाई के लिए किया गया है। मतलब महकमा ज़राअत पंजाब जो है वो आपके लिए काम कर रहा है, हुकूमत पंजाब भी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये ज़री मुल्क है और इसमें जो है ग़ज़ा की कमी आनी ही चाहिए। हम लोगों को तो एक्सपोर्ट करना चाहिए यहाँ से हर चीज़, बजाय कि हम इम्पोर्ट करने के। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है महकमा ज़राअत पंजाब के साथ मिलकर काम होना चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा वापस आएंगे और दोबारा आपको एक और मतलब के लेके जाएंगे एक तरफ और वो आपको बताएंगे और बहुत सारी मालूमात। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेद अहमद साहब जो चीफ़ साइंटिस्ट हैं अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और इनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने आज गंदम की फसल के बारे में हम लोगों को और काश्तकार हज़रात को ख़ुसूसन तमाम मालूमात दी, और मैं एंड में इनको आखिर में एक इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काश्तकार हज़रात के लिए एक पैगाम दें जो कि आप समझते हैं। डॉक्टर साहब, काश्तकार हज़रात के लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहते हो कि आप समझते हैं कि काश्तकार हज़रात को ये बातें लाजमी जो है उस पर अमल करना चाहिए?
मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि आम तौर पे जो देखा गया है ना, गंदम की फसल को फार्मर लाइटली लेता है उसको। जैसे कि आप देखेंगे सब्जियों का फार्मर है या कॉटन का फार्मर है, उसकी हर वक्त नज़र अपनी क्रॉप पे होती है। छोटा सा चंद पत्ते मुरझाए हुए देखता है, फ़ौरन भागता है मुख्तलिफ महकमों के पीछे के इसका इलाज क्या है, जबकि गंदम पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लगता है कि ये आसान क्रॉप है, हालांकि ऐसे नहीं है। गंदम को भी अगर हम हर मरहले पर उसका के लवाजमात का ख्याल रखेंगे, जिन बातों का भी हमने जिक्र किया है कि अच्छे बीज का इंतखाब, शरह बीज अच्छी रखनी, वक्त पे बिजाई करना और ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी करनी, खादों का सही इस्तेमाल, जड़ी बूटियों का कंट्रोल, अगर हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो हम बेहतरीन पैदावार लेंगे। अगर इनमें से किसी स्टेप को भी लूज़ करते हैं तो हर स्टेप पे हम 8 से 10% शील्ड लॉस कर रहे हैं। अल्टीमेटली वही 25-30 मन पे आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी पैदावार कम है। तो इसको एक क्रॉप की तरह नहीं, एक मिशन की तरह लेके चलना है ताकि हम भरपूर पैदावार लेके अपने आप को भी प्रॉफिटेबल अपनी कल्टीवेशन को बनाएं और मुल्क को भी खुद कफील बनाएं गंदम में और खुशहाली की तरफ लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। गंदम की फसल के बारे में हम लोगों ने काश्तकार हजरात को बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। अभी हम लोग एक बीज की सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि बीज की सब्सिडी किस तरह दी जा रही है और बीज की जो तरसील है इसका अमल किस तरह है। हमारे साथ हमाद साहब मौजूद हैं जो सीनियर साइंटिस्ट हैं अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के। वो हमको गाइड करेंगे और काश्तकार हजरात को बताएँगे कि आप जो बीज लेने आए यहाँ पर तो इसको किस तरह से आप बीज को हासिल कर सकते हैं और क्या क्या मरहले जो है आपको तय करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत ठीक ठाक। हमारे साहब सबसे पहले तो काश्तकार हजरात के लिए ये बताएं कि बीज के जो हसूल है वो किस तरह मुमकिन है इनके लिए। सबसे पहले ये सीड अयूब रिसर्च में इनका हेड ऑफिस है, वहाँ से आके पेमेंट करते हैं, पेमेंट करके वहाँ से वोचर बनवाते हैं, वोचर बनवा के जब इधर आते हैं तो आके फिर ये इधर गोदाम है, गोदाम में से फिर वो एक स्टोर कीपर को जो ना वो दिखाते हैं। अच्छा, हमारे साहब हमें गोदाम भी साथ साथ दिखाते जाएं ताकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो है अपना गोदाम हम लोग देखें और आहिस्ता आहिस्ता हम, क्योंकि ये मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि यहाँ पर मुझे एक ट्रक भी नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, रिक्शा भी नज़र आ रहा है, बाइक्स वाले भी नज़र आ रहे हैं। तो हमारे साहब मुझे लग रहा है कि यानी कि आप एक बोरी वाला भी है और मेरा ख्याल है ढेरों बोरियों वाला भी है। ऐसे ही है जी, जो जितनी किसी की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो इंशाल्लाह पूरी होती है। सीड वाफर मिकदार में है, सीड कंपनीज के पास भी और ये पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के पास भी। लेकिन वही बात है कि सीड जो है ना वो सर्टिफाइड ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि इस बंदे को इतना ही सीड दिया जाएगा या कि कोई उसकी फ़ी एकड़ के लिए उसको कोई सबूत देना पड़ता है कि जी मेरे पास इतनी एकड़ में है, कोई स्टॉक तो नहीं करना चाह रहे कोई, इसके लिए क्या आपने इक़दाम किए हैं कोई? ये जी इस तरह होता है कि ये जो इसमें सब्सिडी की आपने बात की थी ना जी, वो एक मखसूस हद तक मिलती है उनको कि जो रजिस्टर्ड ग्रोअर्स को, उसमें से कूपन निकलता है, कूपन जो है ना आपको फिर जो है ना पैसे वो वापस उसमें आपके आते हैं। अदरवाइज़ वो एक बंदा 100 एकड़ का ले लेता है, उसको 100 एकड़ की सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये जितनी रिक्वायरमेंट है सीड तो उसको मिल जाता है, लेकिन सब्सिडी जो है ना वो एक लिमिट है इनकी कि इतने फार्मर जो रजिस्टर्ड है इसके पास 20 एकड़ है, इसने 20 एकड़ ही तो गंदम नहीं लगानी। ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर उसकी परसेंटेज है इनके पास कि ये हम इतनी परसेंटेज तक ये सब्सिडी ले सकता है। अच्छा, इसके लिए फार्मर को जब रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे रजिस्टर्ड फार्मर्स होते हैं जी, वहाँ पे जो है ना इनको एक कार्ड भी, किसान कार्ड भी मिला हुआ है, तो वो इनके पास पूरा डेटा है गवर्नमेंट के पास, तो उसके हिसाब से फिर चलता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक मखसूस जो ज़मीन है इनकी, किसी की 20 एकड़ है तो उसको एक मखसूस ज़मीन के लिए सब्सिडी दी? जी बिल्कुल जी, वो एक पूरे 20 एकड़ में तो वो गंदम नहीं लगाएगा, वो बाकी और चीज़ों में भी लगा सकता है, उसको शुगर केन भी लगानी है, उसने जो चारा भी लगाना है, तो उसके लिए जितने उन्होंने किए होंगे परसेंटेज में तो वो उस पर सब्सिडी मिलेगी, बाकी एक्स्ट्रा की सब्सिडी जो है ना वो नहीं आती वापस। अच्छा, ये मुझे यहाँ दिखाएंगे कि मतलब किस तरह आप वॉचर्स लेके और किस तरह बैग्स की तरसील कर रहे हैं? ये देखें जी, ये पेमेंट जो ना उधर ऑफिस में हो गई है, उन्होंने बना दिया जी दिलकश का 1 बैग, अरूज का 1 बैग, 7700 इसकी प्राइस है, 7700 15,400 रुपया ये उन्होंने ले लिया, ये रिसिप्ट बना दिया, साइन कर दिए। ये इधर आ गए। अब
अब इधर आगे उनको एक कॉपी जो है ना वो फार्मर साथ ले जाएगा, एक कॉपी इधर जो है ना वो सबमिट हो जाएगी और ये फिर स्टॉक में से माइनस करते जाएगा। हाँ सर, ये बताइएगा कि ये जो प्राइस आप बता रहे हैं ये सब्सिडी बगैर समेत है, ये सब्सिडी वाली प्राइस है? पहले जो है ना वो पेमेंट हमें फुल करनी पड़ेगी। सब्सिडी जो है ना उसमें से अंदर से कूपन निकलता है, वो उसको फिर फीड करते हैं मोबाइल ऐप में, तो फिर उसके बाद वो आपको पैसे वापस मिलते हैं। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि काश्तकार हजरात जो हैं आपको पूरी पेमेंट देंगे, फुल पेमेंट, उसके बाद उनके बैग में से एक वाउचर निकलेगा, उस वाउचर को आप स्क्रैच करेंगे और स्क्रैच के बाद उनके अकाउंट में वो कोई मखसूस वो क्या तरीकेकार है, कुछ थोड़ा सा काश्तकार हजरात को बता दें। वो कूपन इनकी ऐप है, ऐप में जो है ना जाके फिर वो कूपन के ऊपर जो नंबर होता है ना उसको सेंड करते हैं। यहाँ पे फार्मर आए हुए जी सब्सिडी के लिए और बीज की, गंदम के बीज की जो है वो तरसील हो रही है, इसकी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आए आप? 12 चक्र रामदवाड़ी फैसलाबाद। तो क्या आप यहाँ से मतलब जो बीज लेके जा रहे हैं ये एक अच्छी क्वालिटी का है, आपने पहले इस्तेमाल किया है, या इसके मुतालिक क्या कहेंगे बीज के? ये जो इधर बीज मिल रहा है ना अकबर है, ठीक है, फैसलाबाद 2008 है, दिलकश है, लेकिन मैंने 9 बैग लिए अकबर के, ठीक है, 1 बैग लिया दिलकश का। अच्छा, मैं ये लगाना चाहता हूँ, अच्छे बीज है। यानी कि आप समझते हैं कि इस बीज से पैदावार ज़्यादा आती है? जी जी, बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, आप किधर से आए आप? 342 नवा लाहौर से। अच्छा, 342 क्या लेने आए हैं, कौन सा बीज? बीज लेने आए हैं जी, जो बीज इनके पास होते हैं ना ये हम लेने आए हैं जी। तो बीज इनका अच्छा होता है, तो इसलिए हम दूर से चल के आते हैं, कोशिश करते हैं कि बीज मिल जाए, वरना कई दफ़ा बीज नहीं मिलता, हम फिर वापस जाते हैं, फिर टेलीफोन से पूछते हैं बीज मिल जाएगा आपको। बस इनका भी बहुत अच्छा है जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी बरकत पाए जी इन काम को, कि ये चलता रहे तो ज़िम्मेदार इंशाल्लाह खुशहाल रहता है। तो भी इनका ज़्यादा अच्छा सब्सिडी मिल रही है बीज पे? सब्सिडी इनकी मिलती है जी, वो टोकन मिलता है, टोकन निकलता है इनके बोरों में, पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके अकाउंट? हाँ जी, पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, वो मोबाइल नंबर इनके पास होता है, तो उन पर आप खुद ब खुद वो ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे। तो इंशाल्लाह ये अच्छा काम इनका चल रहा है, जैसे चलता रहेगा तो इंशाल्लाह। आप सेटिस्फाइड हैं इनके काम? हाँ जी, हम सेटिस्फाइड हैं इनके काम के। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को आज प्रोग्राम में हम लोगों ने एक ऐसे सेगमेंट्स भी मिलाया जहाँ पे फार्मर्स भी मौजूद थे, और यहाँ पे हम लोगों ने जो सारे आपके ऑफिसर्स हैं, चीफ साइंटिस्ट भी मौजूद थे, इससे मिलवाया हम लोगों ने, आपको फार्मर्स की राय भी दी, यानी कि महकमा ज़राअत पंजाब कैसे काम कर रहा है, और फार्मर्स ने बताया आपको बड़े अच्छे तरीके से कि यहाँ पे जो बीज की फैसिलिटीज़ दी गई और बड़ी अच्छे मेयार के बीज मिल रहे हैं और सब्सिडी भी मिल रही है, और ये महकमा ज़राअत पंजाब और हुकूमत पंजाब का मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि काश्तकारों के मुतल्लिक बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं और नई नई जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और बाहर जाते हैं, क्योंकि इनके जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं वो जाते हैं बाहर जाकर कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग्स लेके आते हैं। वो किसके लिए? वो आप लोगों के लिए, काश्तकार हजरात के लिए। प्रोग्राम के आखिर में आपको पता है हमेशा से मेरी यही एक कोशिश होती है कि काश्तकार हजरात को एक पैगाम दूँ, वो ये है कि महकमा ज़राअत पंजाब के साथ मिल के काश्तकार हजरात जो हैं वो काम करें। आप अकेले काम मत करें। बिल्कुल ठीक है, आपको हर चीज़ का इल्म है काश्तकार हज़रात के, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी आते रहते हैं, कमेंट्स भी आते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स भी आती हैं कि हम लोग इस तरह यूज़ करते हैं तो इस तरह हमारी पैदावार में जो है वो इजाफ़ा होता है, नहीं होता, वो थोड़ा सा इस तरह है। लेकिन आपका तरीक़ा इस्तेमाल जो है, मैं कहीं काफ़ी जगह पे गया और काफ़ी जगह पे जाके जब हमने रिसर्च की, महकमा ज़राअत पंजाब के लोगों को बुलाया, उनके स्टाफ को बुलाया, और जब रिसर्च की गई तो रिसर्च में ये साबित हुआ कि आपने बीज तो सर्टिफाइड यूज़ किया, लेकिन उसकी बीज के डालने की मिकदार कम या ज़्यादा हो गई। आपने पेस्टिसाइड तो यूज़ किया, लेकिन उसकी डालने की मिकदार कम या ज़्यादा हो गई, या फिर उसके करने की स्प्रे करने की जो मिकदार है वो कम ज़्यादा हो गई, या फिर स्प्रे करने की मिकदार जो है वो सही नहीं थी, या फिर किस लेवल पर रख के स्प्रे करना है, किस तरह करना है वो सही थी, नोज़ल का एंगल क्या होना चाहिए वो सही नहीं था। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आप करते हैं, एक लेबर लेते हैं, लेबर को कहते हैं कि जी स्प्रे कर दे, उन लेबर का वो ठेके पे होते हैं और ठेके वाले जो हैं वो आपकी फसल को इस तरह बर्बाद करते हैं। आप खुद इंटरेस्ट लेके महकमा ज़राअत पंजाब के स्टाफ के साथ मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फसल की जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, और जब आप खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। महकमा ज़राअत पंजाब या हुकूमत पंजाब का सबसे पहले आपको खुशहाल करना बनता है। सबसे पहले वो चाहते हैं कि हमारा काश्तकार हज़रात जो हैं वो खुशहाल हों, क्योंकि आप हज़रात खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा तो अल्टीमेटली पूरी आवाम जो है, हमारा मुल्क, हमारी आवाम जो है वो खुशहाल होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।